स्वागत है जी आप सभी का। यूके के लिए एक ख़ास शो आज हम करेंगे। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और 20,000 के करीब स्टूडेंट्स, टूरिस्ट, स्पाउस सबके वीज़ा लेने में इन्होंने हेल्प की है। यूके पे आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जसमीत जी अपडेट हमको देंगे तुरंत। 904139 90412 आप नंबर सेव कीजिए। info@landmarkimmigration.com इस पे आप ईमेल कीजिए। तो जैसे मैंने बोला आप info@landmarkimmigration.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। यूके का आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या स्टूडेंट्स को यूके में पीआर मिलती है, मिल सकती है? स्टूडेंट पीआर लेते हैं, कितना टाइम लग सकता है, कैसे मिल सकती है पीआर, क्या मिलेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में रहते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम जसमीत जी से आज लेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी यूके पीआर को लेके बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। यूके में क्या पीआर मिलती है, अगर है तो कैसे, या असंभव है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे पास आज स्टूडेंट आया कि आज हमने 2 यूके के वीज़ा हैंड ओवर किए, तो उसके साथ एक फ्रेंड आया, कहता कि मैं कनाडा से रिफ्यूज़ हूँ 3 बार और अब मैं ना ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हूँ और पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि यूके नहीं जाना क्योंकि यूके की पीआर नहीं मिलती है। तो ये सारे मैं डाउट्स क्लियर करने के लिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट शो करने वाला हूँ कि यूके की पीआर कैसे मिलती है या जो बच्चे जा रहे हैं उनको पीआर क्यों नहीं मिली। अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अगर हम कनाडा जाते हैं तो हमें पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। मतलब हम 2 साल पढ़ते हैं तो हमें पीआर, आगे वर्क परमिट मिलता है, जॉब लेते हैं तो हमें पीआर मिलती है। सेम गोज़ फॉर यूके। वो कहता है कि मेरा एक फ्रेंड गया था 6 साल पहले यूके में और उसको आज तक पीआर नहीं मिली। तो मैंने उसका ये सवाल पूछा कि उसने अपनी पढ़ाई की थी? नहीं, वो कहता पहले महीने ही पहुंच के उसने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। So students, if you will not study in a university which you enrolled in, which you got visa for, तो आपको पीआर कैसे मिलेगी? फर्स्ट लॉ हर कंट्री का यही कहता है कि यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। अगर आप यूके में पढ़ाई करनी छोड़ दोगे तो यूके की पीआर नहीं मिलेगी, अगर कनाडा में पढ़ाई करनी छोड़ दोगे तो कनाडा की पीआर नहीं मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करनी छोड़ दोगे तो ऑस्ट्रेलिया की पीआर भी नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह हम किसी भी कंट्री को ऐसे ना कहें कि पीआर नहीं मिलेगी। और 2021 में यूके ने रूल्स चेंज किए। ये रूल्स चेंज किए कि जो लोग पहले यूके जाते थे तो एक सेट ऑफ एम्प्लॉयर्स था, मतलब कि यही सेट ऑफ एम्प्लॉयर्स से अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो आप पीआर ले सकते हो, जो कि होना बहुत मुश्किल था। पर 2021 में यूके ने ये रूल्स चेंज कर दिए। उसके अकॉर्डिंगली ये रूल्स ये कहते हैं कि अब कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली आप पीआर ले सकते हो। स्टूडेंट, अगर आप यूके जा रहे हो +2 के बाद 3 साल की बैचलर में, तो आप 3 साल की स्टडी करोगे, 2 साल का वर्क परमिट लोगे और उस वर्क परमिट के दौरान अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप 5 साल का स्टे करोगे यूके में। 5 साल के स्टे में मतलब 5 साल इनकम टैक्स रिटर्न्स भरोगे और अगर वो 5 साल इनकम टैक्स रिटर्न्स आप भर देते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर यूके पीआर। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी, यूरोप में भी सेम रूल है। आपको 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स भरनी है और अगर आप 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स भर देते हो तो आपकी पीआर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये प्रोसेस है। अगर हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमारी यूके में भी पीआर होगी। बिल्कुल ठीक है। यूके में पीआर का प्रोसेस जसमीत जी ने आज बताया कि यूके में पीआर पॉसिबल है। आपको प्रोसेस फॉलो करना है और कोई कन्फ्यूज़न है आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए तो आप 90413 90412 लैंडमार्क इमिग्रेशन में आप यूके से जुड़े हुए डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। जसमीत जी को आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और आप यूके के यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए। लैंडमार्क इमिग्रेशन सबसे बड़े कनाडा के लिए स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड न्यूजीलैंड। और ज़रूर आप इस नंबर को सेव करें और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार बात ज़रूर करें। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।